नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज हम चर्चा करेंगे। आज खबरों का पोस्टमास्टर नहीं है, आज परिचर्चा का दिन है। तो हम भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, शिवपाल अखिलेश का मिलन और शिवपाल जी की क्या स्थिति है, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने युग करवट के एडिटर इन चीफ और हमारे विशेषज्ञ सलामा जी के साथ। दोस्तों, देश के प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों को लेकर, हालात को लेकर हम अक्सर युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत जी के साथ चर्चा करते हैं। विशेष रूप में वो हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलामत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल में जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है, हालांकि हर पार्टी की होती है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा, इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों, आखिर क्या वजह है? देखिए, 9 राज्यों में चुनाव होना है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। तो आपको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो समय से पहले चुनाव में तैयारियों में जुट जाता है। अभी तक और अन्य दल तो शायद अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं कैसे चुनाव होगा। वहाँ पे शायद मुझे लगता है कि रणनीति पूरी तय हो चुकी है, कौन कहाँ से लड़ेगा ये भी शायद तय हो गया होगा। तो स्वाभाविक है, और ये संगठन के लिए हर साल होती है, इनका एक सिस्टम है पूरा पार्टी का। तो उसमें जिस तरह से अच्छा उत्साह भी है, और आपको याद होगा कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो मिशन 400 रखा है। जी जी जी। तो उनको सरकार बन रही है तो कंफर्म माने में सारे लोग, और लेकिन मिशन 400 उन्होंने लेके वो काम करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो संगठन है उसमें ऊपर से लेकर और नीचे जिला स्तर तक बदलाव की आहट है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में या अवध क्षेत्र में या ब्रज क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष बदलने की भी चर्चा है। इस पर क्या? जी बिल्कुल स्वाभाविक है, ये सब कुछ चेंज होने जा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी का टाइम भी 3 साल का होता है अध्यक्ष का, वो पूरा हो चुका है क्षेत्रीय अध्यक्ष। अब पार्टी जो है कि 2024 में चुनाव लड़ना है उनको, तो स्वाभाविक है उसी तरह से गोटियाँ फिट होंगी जाति के हिसाब से। जाति के बिना कुछ है ही नहीं अब, तो जिस जाति से जिसको जितना लाभ लेना होगा वो स्वाभाविक है उनको वहाँ पे गोटियाँ फिट की जाएंगी। और मुझे लगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, पहले जाट बनाया था उन्होंने, जाट समाज से बनाया था। अब उसके बाद मुझे लगता है गुर्जर समाज को शायद ये सीट मिल जाए। वैसे तो हालांकि इसमें ये बात चल रही थी कि शायद ठाकुर से समाज से कोई आएगा, और सत्येंद्र सिसोदिया जी का नाम बड़े प्रमुखता से चल रहा था, लेकिन खतौली के बाद जो है वो नाम थोड़ा सा पीछे हो गया है, और अब इसमें गुर्जर समाज से कोई लीडर इसमें आएगा। हालांकि गुर्जर समाज के बहुत से लोग चुनाव में लगे थे खतौली में, वो जिनका नाम चल रहा है वो इतना वहाँ पे कोई असर नहीं दिखा पाए, लेकिन क्योंकि अभी एक तरीके का ये एक्सपेरिमेंट है, तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, पश्चिम के बदले जाएंगे। बुंदेलखंड में उनको पार्टी ने MLC बना दिया है, कई जो अध्यक्ष होंगे। तो मुझे लगा फिर संगठन के प्रदेश संगठन प्रभारी जो शायद राधा मोहन सिंह जी थे, उनको भी शायद चेंज करने की तैयार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं। अब ये तो जब हो जाएंगे तभी पता चलेगा। बट पार्टी जो है वो ये तो तय मान के चल रही है कि 2024 में हम जीतेंगे, नो डाउट। बट 400 मिशन जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 400 सीट्स के साथ, ये मिशन जो 400 है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इस पर काम अभी से शुरू हो गया है। अच्छा, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो संगठन में थे, महत्वपूर्ण पदों पे थे, बाद में अब MLC बन के सरकार मंत्री बन गए, हटेंगे, निर्देश कश्यप जी का भी नाम इसमें आ रहा है, तो ये चेंज होगा? हाँ ना, स्वाभाविक है। देखिए, एक पद वाली जो रणनीति चली आ रही थी, एक व्यक्ति एक पद वाली, तो उसके हिसाब से जो है ये मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ लोग चल रहे थे उसमें वो शायद चेंज होगा, और नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मोर्चे के अध्यक्ष जो हैं वो बदले जाएंगे सब, जिनके पास 2-2 चल रहे हैं वो शायद मुझे लगे मंत्री रह पाएंगे, और फिर उनको जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी। तो ये भी बहुत जल्दी आपको मुझे लगता है कि शायद जनवरी के लास्ट में या फेब में आपको दिखाई देगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आजकल चर्चा में है। आज उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भारत जोड़ो के साथ साथ परिवार जोड़ो कार्यक्रम भी चलेगा। वरुण गांधी को लेकर सवाल था। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि आइडियोलॉजी दोनों की अलग है, विचारधारा एक साथ नहीं आ सकती। तो वरुण गांधी पिछले कुछ समय से भाजपा में मुखर हो रहे थे, समझा रहा था कि कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ेगी। इस बयान के बाद लगता है कांग्रेस उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ना देखिए, हमने शायद इससे पहले ही चर्चा की थी, और मैंने इस बात को कहा था कि राहुल गांधी उनको नहीं ले पाएंगे, वरुण गांधी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ी सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद, उसके MP रहने के बाद भी वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो जाहिर है कि वो बहुत एक अलग मिजाज के नेता हैं। उनकी जो मम्मी है वो भी अलग मिजाज की नेता है। तो मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी और वरुण गांधी भाई हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट वो राजनीतिक कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती नहीं होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब वरुण गांधी पार्टी में रहेंगे, पार्टी में जो कुछ
उनको जिस जो हैसियत है उनकी वो उस हिसाब से बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, बट मुझे लगता नहीं कि वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाएंगे। एक बात और राहुल गांधी की बड़ी महत्वपूर्ण रही मीडिया को लेकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस कार्यकाल में मीडिया सरकार का आईना होती थी। मीडिया जो सवाल जो समस्या होती थी उन पर सरकार गंभीरता से विचार करती थी। उनका कहना है कि आजकल की जो मीडिया है वो किसान की समस्याओं पर बात नहीं करती, वो बेरोजगारी पर बात नहीं करती, वो मजदूर की बात नहीं करती, वो वही बात करती है जो सरकार कहलवाना चाहती है। तो क्या मीडिया वाकई कटघरे में है? ये भी देखिए, आपने मीडिया में आप हैं आशीष जी और खुद ही सवाल कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि जो बड़े घराने हैं, इसलिए मजबूरी ये नहीं है, मजबूरी हम ये नहीं कहते कि सरकार के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं सरकार के दबाव में, मैं ये नहीं मानता सरकार के, हम डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बट अगर मान लो कि कोई मीडिया घराने का मालिक कोई बिजनेसमैन बन जाएगा तो उसकी अपनी मजबूरियां होंगी ना, पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। आज क्या हुआ है कि जो बड़े मीडिया घराने हैं वो उन्होंने जो है उसमें उद्योगपतियों ने खरीद लिए हैं। अब वो तो वही चाहेंगे ना, अपने लाभ के काम करेंगे। अब स्वाभाविक है, जब उनके कारोबार हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ दिखाएंगे तो उनका फिर सैटेलाइट्स का उनका अप्रूवल नहीं होगा, या उनकी जो अपने काम हैंगे उसको रोक दिया जाएगा, मूल व्यापार तो वो मूल व्यापार, इसलिए वो जो है जो वही मीडिया को दिखाएंगे जो सरकार के पक्ष में होगा। तो अब लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि साहब वो गोदी मीडिया, फला मीडिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वो बात नहीं है। बात यह है कि जो बिजनेसमैन, जो उद्योगपति मीडिया घरानों में आ गए हैं, आज पत्रकारिता उनकी वजह से ख़त्म हो गई है। पहले जो लोग होते थे वो पत्रकार होते थे, मालिक पत्रकार होते थे, और आपको याद होगा आर.के. करंजा जैसे लोग, जो एक उनका वीकली अखबार बिट्स निकलता था, एक खबर अगर निकलती थी सरकार हिल जाया करती थी, ठीक है, जनता में मैसेज। आज आप कोई चैनल उठा के देख लो तो सीधा ही कह देगा यार ये तो सरकारी, कहीं बात ही नहीं हो रही है। भाई किसानों की कौन बात करेगा? बिजनेसमैन नहीं कर सकता ना, कैसे करेगा वो? उद्योगपति जब वहाँ बैठा है तो कैसे बात कर लेगा? सारे जो एयरपोर्ट हैं वो चले गए, वहाँ पे महंगाई के हाल है, वही बात नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन जो इसमें मीडिया में आ गए, इसकी वजह से बिल्कुल अब मीडिया की वो वाली पत्रकारिता वाली बात ही नहीं रही है, खत्म हो गई। धार रही नहीं है, धार तो बिजनेसमैन है। पहले यही मीडिया बिजनेसमैन को आईना दिखाता था, सरकार को, फिर तब सरकार को आईना दिखाता था, बिजनेसमैन पे कार्रवाई होती थी। आज वही लोग आ गए हैं, इसलिए स्वाभाविक है मीडिया की तो बात ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने आज शिवपाल यादव से बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात की है। बड़ी चर्चा है कि संगठन में शिवपाल जी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर लाया जा सकता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत देर कर रहे हैं सिनेमा अखिलेश जी, मैं आपको बताऊं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवपाल जी ने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया है। अब वो भतीजे के सामने किया है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने किया है, ये एक अलग विषय है। वो लगातार जो है उन्होंने शुरू से ये कहा कि मैं पार्टी में रहूं, मैं पार्टी में किसी पद पर रहूं या ना रहूं, अब समाजवादी पार्टी में ही मेरा अंत होना है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। कई बार कहा, मालूम किया गया है क्या उनको जिम्मेदारी मिलेगी, तो उन्होंने उसको बार बार। अब अखिलेश यादव जी का भी बड़ा दिल करना चाहिए उनको भी कि उनको जो भी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की दे दी जाए, पार्टी में कोई बड़े पद पे दे दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए, कुछ भी बना दिया जाए। अब अगर वो देर करेंगे तो कहीं ना कहीं शिवपाल जी की बात खराब नहीं होगी, अखिलेश जी की बात खराब होगी। और फिर दूसरी बात और है आशीष जी कि शिवपाल यादव जी ज़मीनी नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आजमगढ़ का चुनाव आपके सामने है, करहल से जिससे माननीय अखिलेश यादव जी जीते हैं, वहाँ से क्या उनके वो था, और शिवपाल जी के जसवंत नगर से उन्होंने 90,000 से लीड ली थी। तो जाहिर है ना कि कहीं ना कहीं शिवपाल जी का दबदबा है। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लगभग सेट हो चुकी है। अब इसमें कुछ नया होना नहीं है, जो तबादले होने हो चुके, जो थाने नए बनने थे बन गए हैं, प्रोसेस पूरा सेट हो चुका है। क्या देखते हैं, संतुष्टि की भावना है या अभी भी बहुत काम बाकी है? नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। सवाल ये है कि अभी पूरी तरीके से जो अधिकारी आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, अभी बिल्डिंग नहीं बनी। अभी जो सीपी हैं वो सीपी पुराने वाले एसएसपी के ऑफिस में बैठ रहे हैं। जाहिर है कि वहाँ पे इतना वो बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे होंगे। वो कहीं ना कहीं एक ऑफिस बनेगा तो उसके हिसाब से काम होगा। ये ज़रूर है कि एक मैसेज गया है, पुलिस आई है, पुलिस की संख्या बढ़ गई है, सब इंस्पेक्टर्स बढ़ गए हैं, बाहर से बहुत फोर्स आ गई है। और ये भी इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मैसेज जो जाता था कि भाई कमिश्नरेट बनेगी, वहाँ पे अपराधों पर नियंत्रण होगा, वो कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दे रहा। बट जिस तरह की जो घटनाएं जो हाईवे पे हो रही हैं, कोई पिस्टल चला रहा है, कोई रेल बना रहा है, उसमें इजाफा हुआ है। वो कहीं ना कहीं मोबिलिटी पुलिस की अभी दिखाई नहीं दे रही है।
और उसका वजह यही है कि जो अधिकारी बाहर से अभी आए हैं, अभी जो पहले डीसीपी ग्रामीण थे वो चले गए, अब नए आए, वो खैर पुराने परिचित हैं गाज़ियाबाद से। मुझे लगे अभी एक उन्होंने QRT एक उन्होंने गठन किया, वो एक अच्छा प्रयास है, आने वाले समय में उसका रिस्पांस दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी जो पूरी तरीके से पटरी पे नहीं आया कमिश्नरेट व्यवस्था, वो आ जाएगी तो फिर हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि भाई कितना सफल है ये। फिलहाल तो ये है कि अभी वह पुलिस की आप समझिए संख्या बढ़ी है, भीड़ बढ़ गई है, और अब भीड़ का कितना हमें लाभ मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, अखिलेश शिवपाल के रिश्ते और गाजियाबाद की पुलिस प्रणाली में जो सुधार की बात है कि भीड़ तो बढ़ गई जैसा सलाम जी ने बताया, लेकिन अभी काम होना बहुत बाकी है। इन सब बातों पर जो बातें आज सलाम जी ने बताई, आप उससे संतुष्ट होंगे, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आगे आपके काम भी आएंगे। सलाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। अब पेश है आज का बुलेटिन, आज की खास खबरें। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन आज रहा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यहाँ निर्णय लिया गया है कि JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें 2024 तक जारी रखा जाएगा। 20 जनवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन उनको एक्सटेंशन दे दी गई है, उनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी मुखर हैं, उनकी आवाज़ काफ़ी चल रही है, तेज़ चल रही है। भाजपा सरकार को कटघरे में हमेशा खड़ा करते रहते हैं। पिछले दिनों चर्चा थी कि वरुण की और भाजपा की दूरी पड़ रही है तो वो शायद कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों की विचारधारा की लड़ाई है और दोनों की विचारधारा कभी एक नहीं हो सकती। देखिए, वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं RSS के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के साहिबाद इलाके में बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें हर्ष फायरिंग की गई है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान ले लिया है, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बर्थडे पार्टी में हर्ष फायर का है। इस संबंध में थोड़ी सी जांच पड़ताल की गई तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो थाना लिंक रोड क्षेत्र के साहिबाबाद गांव का है। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है पुलिस की तरफ से और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद की तहसील बार में अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों की हड़ताल का 9वां दिन रहा। अब बार एसोसिएशन तहसील ने गाजियाबाद के तमाम सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। उनसे कहा है कि उनके साथ आकर धरने पर बैठें। इसके साथ ही बार काउंसिल को भी पत्र लिखकर समर्थन मांगा गया है। तहसील बार एसोसिएशन की हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। तहसील में सभी कार्य बंद हैं। बैनामा संबंधित कार्य नहीं होने से लोग बैरंग लौट रहे हैं। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि बार एसोसिएशन की ओर से जनपद गाजियाबाद के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर जनहित में हड़ताल में समर्थन मांगा गया है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश को भी पत्र लिखकर समर्थन दिए जाने की मांग की गई है। अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा और सचिव विकास त्यागी ने बताया कि बार एसोसिएशन से हड़ताल के पक्ष में गाजियाबाद जनपद के सभी विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर हड़ताल के बारे में बताया गया है। उनसे हड़ताल के लिए समर्थन मांगा गया है और कहा गया है कि वह लोग भी धरना स्थल पर आकर बैठें।
साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर कहा गया है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और तहसील गाजियाबाद बार एसोसिएशन का समर्थन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के ही लिंक रोड थाना क्षेत्र के एक कार शोरूम में लूट की घटना हुई। 3 बदमाशों ने शोरूम के गार्ड को बांधकर कई घंटे तक लूटपाट की। सीसीटीवी में पूरी फुटेज है। तीनों बदमाश नजर आ रहे हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 15 तारीख को मध्य रात्रि में 2:30 बजे के करीब 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक कार शोरूम के अंदर घुस करके दोनों गार्डों को बंधक बना करके लूटपाट की घटना की गई। उस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधारों पर बदमाशों की पहचान जारी है। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये प्रत्येक मंगलवार को होता है। इसमें अधिकारियों ने जनता की समस्या सुनी। अधिकतम समस्याएं जो थी वो टैक्स की, पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर थी। अतिक्रमण को लेकर भी कुछ समस्याएं थी। लक्ष्मी विहार कॉलोनी के लोगों ने भी यहाँ आकर अपनी समस्याएं रखी। नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वैसे हर सप्ताह नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ बैठते हैं, लेकिन उनके शहर से बाहर होने के कारण आज अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव और शिव पूजन यादव की अध्यक्षता में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज यहां तकरीबन 2 दर्जन शिकायतें दर्ज की गई। इनमें बंद स्ट्रीट लाइट, हाउस टैक्स के गलत बिल, साफ सफाई नहीं होना, समय पर डोर टू डोर कूड़ा गाड़ी नहीं आना और अतिक्रमण को लेकर शिकायतें दर्ज की गई हैं। कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और कुछ को आगे के लिए भेज दिया गया है। यहाँ वार्ड 42 के लक्ष्मी विहार के लोग भी पहुँचे। उनका कहना है कि कॉलोनी में सड़कें तक नहीं हैं, पार्षद सुन नहीं रहे हैं। मैं कमल सिंह, लक्ष्मी विहार निवासी, शाहपुर बमेटा के पास में हमारी कॉलोनी पड़ती है गाजियाबाद में। पूरे आसपास के इलाके का विकास हो गया, लेकिन अभी हमारी कॉलोनी बची है विकास के नाम से, क्योंकि वहाँ के जो पार्षद हैं उनको कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं हमारे कोई मतलब नहीं, हम अपने गांव में विकास कराएंगे। हमारी वार्ड नंबर 42 में कॉलोनी पड़ती है। वार्ड नंबर 42 के आज तक किसी पार्षद ने हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ पे खरंजे टूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, पानी नालियों का रोड पर आता है, बच्चे निकलने के लिए परेशान हो जाते हैं। हम लोगों ने अपने चंदा इकट्ठा करके जैसे तैसे वो रोड ठीक कराई है। लाइट की सबसे बड़ी समस्या, अंधेरा रहता है गली में, कोई किसी को दिन छुपने के बाद कोई किसी को छीन के ले जाए, कुछ भी लूट के ले जाए। हम लोग कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। पूरे बमेटा जयपुर या रोड पे कोई लाइट वाइट भी नहीं है वहाँ तो। हाँ, रोड पे भी नहीं है, हमारी कॉलोनी की तरफ भी नहीं है कोई लाइट। गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 1 क्षेत्र में हरोला गाँव आता है। यहाँ के एक नाले में एक शिशु भ्रूण बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू हो गई है। ये आज सवेरे सफाई के दौरान हरोला नाले में एक भ्रूण जो लगभग 5-6 माह का लग रहा है प्रथम दृष्टया देखने से, उसका शव प्राप्त हुआ। सफाई कर्मियों के जो सुपरवाइज़र थे उनके द्वारा थाने पे सूचना दी गई। मौके पे जाके उस भ्रूण के शव को कब्जे में लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु कार्रवाई की जा रही है और अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 315 आईपीसी का अभियोग दर्ज किया गया है। जो भी इसमें साक्ष्य अग्रिम प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। युग करवट देखते रहिए और सब विस्तृत समाचारों के लिए युग करवट समाचार पत्र पढ़ते रहिए। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज की परिचर्चा, आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।